हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाड़ा डिफेंस एकेडमी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या फिर सीडीएस के अंदर पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। 10 क्वेश्चन का अपन क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स के अंदर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं अगर कंपटीशन एग्जाम में, हम उनका क्या बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे। और साथ ही आपको ये सुविधा दी जाएगी कि उसके जो क्वेश्चन और आंसर उसकी पीडीएफ भी आपको क्या होगी उसके अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पर क्या कर रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडर गोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम के अंदर जो पार्टिकल है उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की जाती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर क्या करेंगे, अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, इसको इनिशियली मैं ए पॉइंट पर रखता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या किया जाता है, मान लीजिए छोड़ा जाता है। तो मान लीजिए अपने पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। लेट इसको यहाँ से उठाकर इस पॉइंट पर ले जाते हैं, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ। अब जैसे इसको रिलीज किया जाएगा तो ये यहाँ से कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन के ऊपर कितनी दूरी तय करेगा, हाइट तय करेगा। डिस्प्लेसमेंट वाई और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से चलकर फिर ये कहाँ जाएगा, इधर गया। ठीक है, यहाँ पर भी इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, इसके इक्वल होगा एम्पलीट्यूड। और टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से ये क्या होगा, वापस जाएगा यहाँ पर, यानी फिर से कितना किया, y इज इक्वल टू ए, और यहाँ से फिर कहाँ पर वापस चला गया वो ए पर, यानी y इज इक्वल टू ए। ओके, वन टाइम पीरियड क्या हो गया अपना कंप्लीट, टी हो गया। ये पूछे कि टी टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस तय हो गया। तो देखिए, ए और ए कितना हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, और ए और ये कितना हो गया, 2a हो गया, यानी 2a प्लस 2a कितना हो गया, 4a। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो अपना 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए मास फोर्स फ्रॉम हाइट h, एक मास है जो कि h हाइट से क्या करता है, फोर करता है। मान लीजिए कि ये कुछ हाइट है h, यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ से क्या होता है, देखता है h हाइट का। ठीक है, इट्स टाइम टू फॉल इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। इसका जो फॉलिंग का टाइम है वो टाइम पीरियड के टर्म्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज फाउंड दैट, अर्थ के ऊपर जो टाइम रिकॉर्ड किया गया है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है, गिवन आपने को t इज इक्वल टू t दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है द एंटायर सेटअप इज टेकन टू अनदर प्लैनेट। अब सारे सेटअप को उठाकर कहाँ ले गए, अनदर प्लैनेट पर ले गए। हुज मास इज हाफ ऑफ अर्थ, जिसका मास क्या है, लेट प्लैनेट का मास mp मान लेता हूँ, तो मास ऑफ अर्थ से क्या है, हाफ दे रखा आपको। ठीक है, एंड रेडियस द सेम, और रेडियस जो है, जो प्लैनेट की रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ की क्या है, इक्वल है। ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, वहां पर रिपीटेड किया गया, और टाइम टी की जगह टी डैश और कैपिटल टी डैश के अंदर नोट किया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि जिस तरीके से अर्थ के ऊपर t इज इक्वल टू 2t आया था, तो उस प्लैनेट के ऊपर टी डैश और कैपिटल टी डैश में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अपन जानते हैं कि ऊपर से नीचे गिराया गया है, तो इक्वेशन काइनेमेटिक्स की सेकंड लगा देते हैं। क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होती है। ठीक है, ओके, u की वैल्यू 0 है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा है शुरुआत में रेस्ट में है, तो s यहाँ पर क्या है, h के इक्वल है। ये जो हाइट है शुरुआत में रेस्ट में है, इसलिए u क्या हो गया, 0। ओके, हाफ ऑफ a t स्क्वायर, अब ऊपर से मान दिया है नीचे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। तो अपने पास जो h इज इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आएगा, हाफ g t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो
टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2h और जी कहाँ आएगा इसके नीचे, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई अपने पास रूट ऑफ 2h अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल टी की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है अपने को, कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी रहता है, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो h की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, g की वैल्यू है वो भी क्या है कांस्टेंट है। अच्छा पेंडुलम की जो लेंथ है l वो भी क्या है कांस्टेंट है, 2 भी क्या है कांस्टेंट, यानी अगर मैं रेशियो लेता हूँ, किसका रेशियो लेता हूँ, स्मॉल टी और कैपिटल टी का, तो वो किसके इक्वल आएगा, देयरफॉर अगर मैं स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्या लेता हूँ रेशियो लेता हूँ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आता है, यहाँ पर 1 के इक्वल आता है, यानी जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है उनका रेशियो ना तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही लेंथ या फिर हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जितना यहाँ पर रीडिंग आई थी अपनी, ठीक है, सेम रीडिंग कहाँ पर आएंगी, दूसरे प्लेनेट के ऊपर, यानी टी की जगह टी डैश हो जाएगा और 2t की जगह टी डैश हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर विच फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज, तो जो ट्यूनिंग फॉर है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज, produces resonance in resonance column tube with upper and open and lower and close, यानी जो ट्यूब है वो कैसी है क्लोज ऑर्गन पाई है, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है ओके। और नीचे आपको यहाँ पर क्या दे रखा है वाटर सरफेस दे रखा है, ठीक है। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट द लेंथ ऑफ, जो रेजोनेंस मिलती है वो इन रिस्पेक्टिवली लेंथ के ऊपर मिल रही है। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, अपने को पता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट रेजोनेंस मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, लैम्डा बाई 2 के ऊपर मिलती है, और जो सेकेंड रेजोनेंस मिलती है वो किसके ऊपर मिलेगी, जो लैम्डा बाई 2 रहती है प्लस, सॉरी जो फर्स्ट मिलती है वो लैम्डा बाई 4 पर मिलती है, और जो सेकंड मिलती है वो लैम्डा बाई 4 प्लस उसके अंदर कितना ऐड हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो सेकंड रेजोनेंस के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले इसका एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा, लैम्डा प्लस क्या आएगा 2 लैम्डा, यानी 3 लैम्डा बाई 4 पर हमें वो क्या मिलेगी, यहाँ पर रेजोनेंस मिलेगी, ठीक है। तो L1 और L2 अपन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वी लेंथ है, सेकंड ही, 2 से ही अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर दे सकते हैं माइनस करेंगे, तो आगे अपन L2 माइनस अगर L1 करते हैं तो अपने को क्या मिलता है 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, यानी दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब देखिए लैम्डा L1 यहाँ पर कितना है 9.75 और लैम्डा 2 यहाँ पर क्या है, सॉरी L2 यहाँ पर क्या है 31.25, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 31.25 माइनस 9.75 जो कि किसके इक्वल होगा लैम्डा बाई 2 के क्या होगा इक्वल होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या आएगा 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0 बच गया, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 बच गया, और यहाँ पर 10 में से 9 गए तो 1 बच गया, 21.50 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 21.50, दिस इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 2142 कितना हो गया 43 सेंटीमीटर आ गया अपने पास, क्योंकि जो दिया वो किसके अंदर है सेंटीमीटर में, इसको अपन क्या कर सकते हैं मीटर में बदल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 43 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई स्पीड निकालना है, अपन जानते हैं ठीक न्यू इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन लैम्डा होता है, तो स्पीड अपने को यहाँ पर निकालनी है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा,
फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास यहाँ पर 800 हर्ट्ज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 800, और जो लेमडा है उसकी वैल्यू कितनी 43 इंटू 10⁻⁻² है। तो यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। v इज इक्वल टू देखो -2 से प्लस तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, 8 दिया कितना हो गया 24 और 8 चौक 32 और 2 8 दिया 24 2 8 चौक 32 33 और 34 मीटर पर सेकंड यानी 344। आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर याद रखना चाहें कैसे याद रख सकते हैं, L2 - L1 जो होगा क्लोज ओवर 5 में लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा और डायरेक्ट वहां से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अपने, इसके अंदर क्या कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एयर के अंदर कितनी वेलोसिटी के साथ v1 वेलोसिटी। तो सेकंड के सॉल्यूशन में लेट उसका मास अपन क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, जिसकी वेलोसिटी अपने को दी हुई है कितनी 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप दी हुई, ठीक है। सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, दो पीस के अंदर क्या हो जाता है टूट जाता है, यानी ये जो मास है वो दो मासेस के अंदर क्या हो जाएगा टूट जाएगा, ठीक है। किस रेशियो में 1:5 के अंदर टूट जाएगा, तो ऑफकोर्स 1:5 में टूटेगा, तो ये किसके इक्वल होगा m/6 के इक्वल होगा और ये कितना होगा 5m/6 के इक्वल होगा। दोनों प्लस करके देखने क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए द स्मॉलर फ्लाइज ऑफ विद ए वेलोसिटी, जो स्मॉलर है यानी m/6 है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ करेगा, यहाँ पर दे रखा है 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप के साथ, ठीक है भाई। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, तो इसकी वेलोसिटी आपको क्या करनी है निकालनी है। अपने को पता है कि इस कोलिजन के अंदर क्या होगा, जो ब्रेक हो रहा है लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी कंजर्व, तो सिंपली फैक्ट जो लगाना है वो लीनियर मोमेंटम का लगाना है, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो होगी वो फाइनल लीनियर मोमेंटम की क्या होगी इक्वल। इस फैक्ट को लगाते ही अपनी जो वेलोसिटी है कुछ कैलकुलेशन करके आसानी से आ जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है इनिशियल कौन था ये m था, और इसकी वेलोसिटी को क्या मान लेता हूँ ये मान लेता हूँ, ठीक है, vm लिख देता हूँ, which is equal to linear momentum of this plus this, यानी linear momentum इसकी कितनी होगी m/6 into vm m/6, ये वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ y6 की होगी, ठीक है, प्लस 5m/6 वेलोसिटी ऑफ 5m/6 के मास की। अब सिंपली क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा m इंटू vm, vm आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर ये देखिए 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप, दिस इज इक्वल टू मास कॉमन ले सकते हैं अपन, तो मास अपन कॉमन लेंगे और 6 भी क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, सिंपली अपने को वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी फर्स्ट की कितनी दी हुई है राइट की 100 i कैप प्लस 35 j कैप एंड प्लस 8 k कैप, ठीक है, प्लस इसको अपन ने क्या कर लिया यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर 5 तो बचेगा क्योंकि m भी कॉमन गया है, तो 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ 5m/6 की अपने को क्या करनी है निकालनी है यहाँ पर, तो इस 6 को इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और m से n को क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 i कैप हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी 150 j कैप माइनस कितना हो जाएगा 72 k कैप हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस ऑफ 8 k कैप, ओके, प्लस 5 इंटू v। मैं सिंपली इसको
भी लिखने लग रहा हूँ, अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अब आगे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो उसको क्या करेंगे, साइड में लेके जाएंगे। 120 आई कैप माइनस 100 आई कैप आ जाएगा प्लस 150 जे कैप, जे वाले के इधर लाएंगे तो क्या आएगा 35 जे कैप और माइनस का 72 के कैप है, इसमें से माइनस कितना हुआ 8 के कैप इज इक्वल टू 5 इंटू वी। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं सिंपली। तो ये कितना बच जाएगा 20 आई कैप, ये कितना बचेगा 150 में से 35 है तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्लस का बचेगा वो अपना बचेगा 115 बचेगा। ठीक है, यानी 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ से 1 और 115 हो गया आपका। ठीक है, जे कैप हो गया माइनस ये प्लस हो जाएगा 80 का ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू वी। अब वी निकालने के लिए 5 से क्या कर देंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। तो v इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 यहाँ से क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। तो 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4 आई कैप और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 23 जे कैप और यहाँ से क्या बचेगा 16 जे कैप। ये आने के बाद 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 आई कैप 23 जे कैप माइनस 16 के कैप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की जो कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मोस्टली एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। का मतलब जो रूम टेम्परेचर है वो वहाँ पर कितना दिया हुआ आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेक्स 12 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 टू 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वो कूल हो रहा है कहाँ तक 70 डिग्री सेल्सियस तक। जो टाइम लग रहा है वो आपको कितनी लग रही है यहाँ पर 12 मिनट लग रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द टाइम टेकन टू कूल द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 टू 60। इसी ऑब्जेक्ट को अगर 70 से काउंट पर किया जा रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया जा रहा है तो उसके लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक बार अपन 80 टू 70 ले लेंगे और एक बार 70 टू 60 ले लेंगे। इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला न्यूटन ऑफ कूलिंग का आना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस तक। फॉर्मूले की बात करेंगे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई स्मॉल t इज इक्वल टू 1 अपॉन T T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ये आपका क्या है बेसिक फॉर्मूला है जिसका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, तो T2 यहाँ पर कितना है देखिए 80 है माइनस 70 डिवाइडेड बाई T, कितना समय लग रहा है भाई अपने को बताया हुआ है 12 मिनट। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन की वैल्यू अपने को नहीं पता, T1 प्लस T2 यानी 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है। ओके, अब ये कितना बच गया 10/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन की, ये कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 2 75 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पर आ गई ये, तो क्या होगा यहाँ से 10/12 इज इक्वल टू कितना बचेगा 50 बाई के, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 आ गई। के कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई। अब अपने से पूछा है कहाँ से कहाँ तक कि आप बताइए 70 टू 60 कितना होगा। तो सेकंड अपन ले लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस से किसकी बात करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस। 7 T2 माइनस T1 कितना बचेगा T अपने को निकालना है। ठीक है, 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 60, T1 प्लस T2 है 70 और 60 कितना हो गया 130 बटे 2 कितना हो गया 65 हो गया, माइनस रूम टेम्परेचर तो क्या रहेगा सेम जो कि कितना है 25 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 10 अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, ये कितना बच गया 40 बच गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाई यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन T इज इक्वल टू 4 अपॉन 60, यहाँ पर कितना आ गया T इज इक्वल टू काटने पर 15
जो कि अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अपन 6 की। 6 क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कह रखा है कि टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल इक्वल मास आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। आपको क्या दे रखे हैं कि दो स्मॉल बॉल्स हैं जो कि इक्वल मासेस की है और वो बनी हुई है किससे, मटेरियल से, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। एक की ρ1 दे रखी है और एक की क्या दे रखी है, ρ2। लेट मास क्या है, सेम। इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 दे रखी है, उसकी डेंसिटी क्या दे रखी है, ρ2। और ये भी दे रखा है कि जो ρ1 है वो 8 ऑफ क्या है, ρ2 दे रखा आपको, ठीक है। एंड हैव रेडियस ऑफ 1 mm एंड 2 mm। इसकी जो रेडियस है 10⁻³ मीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 2 × 10⁻³ मीटर दे रखी है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, यानी उस ऊपर से कहाँ गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है डिस्कस मीडियम के अंदर। यानी टर्मिनल वेलोसिटी का केस है कि आप बढ़ते हुए स्ट्रोक्स थ्योरम टर्मिनल वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इसके अंदर गिराया जाता है वर्टिकली, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बीटा दे रखा है और एंड whose density is 0.1 into ρ2, यानी ये जो वाटर या लिक्विड रहेगा उसकी डेंसिटी अपन किससे लिखते थे, सिग्मा से लिखते थे, जो कि आपको कितनी दे रखी है, 0.1 ρ2 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, तो जो दो बॉल है उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा आपसे वो पूछा है। तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आसानी से हम इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो बॉल है, सेम मास है और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v1 और इसकी मैं क्या मान लेता हूँ, तो उसका आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा अगर मैं v टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या होता है 2/9 मीटर रो माइनस सिग्मा r² g, ये होता है। तो फर्स्ट के लिए अपन लगाएंगे v1 = 2/9 मीटर रो। फर्स्ट के लिए रो क्या होगी, रो लिख देते हैं माइनस सिग्मा, सिग्मा कितनी दे रखी है अपने को, 0.1 ρ2 दे रखी है, ठीक है। r² r की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, क्या आ जाएगी यहाँ पर r1 कितना दे रखा है 10⁻³ तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा इनटू जी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि जी से जी कटने वाला है, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे किसकी, v2 की। v2 के लिए क्या कहेंगे 2/9 मीटर ρ2 माइनस 0.1 ρ2 इनटू, अब देखिए यहाँ पर r2 की वैल्यू ये है तो 2 का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि r² है तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इनटू g हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो आपको एक चीज और गिवन है कि जो ρ1 की वैल्यू हो 8 इनटू क्या है ρ2 है, तो अपन पुट कर सकते हैं फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ से क्या आएगा 2/9 मीटर। अच्छा, अब ρ1, अब अपन क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर अपने पास v1/v2 देखिए 2/9 मीटर से 2/9 मीटर क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल, जी से जी कैंसिल और 10⁻6 कैंसिल हो गया। अपने पास ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर ρ1 माइनस 0.1 ρ2 और यहाँ पर क्या है ρ2 माइनस 0.1 ρ2, ठीक है, इनटू 4 हो रहे हैं यहाँ पर, इनटू क्या है 4 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ρ1 आपको कितना दिया हुआ है, 8 ρ2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ρ1 की जगह पुट कर देंगे। तो ρ1 की जगह 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 और ये ρ2 माइनस 0.1 ρ2 इनटू 4 है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जी ρ2 को बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या बच गया 8 माइनस 0.1 और 4 से मल्टीप्लाई करने पर ρ2 तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बच गया 4 माइनस 0.4, ρ2 से ρ2 क्या हो गया कैंसिल, ये आपका क्या बचा 7.9 डिवाइडेड बाई ये आपका क्या बचेगा 3.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी 79/36 आपका क्या आ गया
आंसर हो गया। तो आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन।